जैन फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो तब कल एक समाचार आया कि मलयाली फिल्मों की एक एक्ट्रेस है, उसका नाम है साहब लीना मारिया पॉल, केरल की रहने वाली हैं। उनको सब अरेस्ट किया गया कल और उन पे मकोका लगाया गया। मकोका मीन्स हिंदुस्तान का सबसे सख्त लॉ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध। तो तब ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, इसको क्यों गिरफ्तार किया गया? तो इस पे आरोप है कि साहब इसने और इसके बॉयफ्रेंड ने, इसका बॉयफ्रेंड तिहाड़ जेल में बंद है, तो इसके बॉयफ्रेंड ने तिहाड़ जेल में बैठे बैठे हिंदुस्तान के दो बहुत बड़े उद्योगपति हैं साहब, शिवेंद्र मोहन सिंह और मलविंदर मोहन सिंह, तो उनकी बीवी से 200 करोड़ रुपए ठग लिए जेल में बैठे बैठे। अब आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि वो एक बहुत बड़े ठग हुए हमारे देश में, नटवरलाल जी। तो ये नटवरलाल का बाप पैदा हुआ है हिंदुस्तान में। तो इनके बॉयफ्रेंड का नाम है साहब सुकेश चंद्रशेखर। तो सुकेश चंद्रशेखर का परिचय ये है कि साहब पिछले कई साल से तिहाड़ जेल में बंद है और इसके ऊपर 20 से ज़्यादा ठगी के केस हैं। और इसका परिचय ये है कि इस जब 17 साल का था, लड़का था, तभी इसने उस जमाने में, आज से मतलब आज ये 34-35 साल का है, तो 17 साल की उम्र में इसने साहब 1.5 करोड़ की ठगी मार दी थी। और फिर वहां से ये केरल से भाग के जो है चेन्नई आ गया था। तो उसकी ये गर्लफ्रेंड है लीना मारिया। तो कल साहब लीना मारिया को अरेस्ट किया गया। तो ये जो लेटेस्ट इनके ऊपर केस है, दोनों, कुछ लोग इनको हस्बैंड वाइफ कहते हैं, कुछ इनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते हैं, जो भी है। तो अभी इनके ऊपर लेटेस्ट केस किया है शिवेंद्र मोहन, हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनकी पत्नी अदिति सिंह ने। तो सब शिवेंद्र मोहन की भी बड़ी मजेदार कहानी है साहब। तो शिवेंद्र मोहन जी जो हैं देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं और हिंदुस्तान के हुजू में हैं और वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियंस में इनकी गिनती होती है साहब। अरबपति आदमी है, करोड़पति नहीं है, अरबोपति आदमी है। आपको याद होगा कि रेनबैक्सी नाम की एक कंपनी हुआ करती थी हिंदुस्तान में। तो ये उस रेनबैक्सी कंपनी में 35% के शेयर होल्डर थे। फिर उस रेनबैक्सी कंपनी को दाइची नाम की एक जापानीज कंपनी ने खरीद लिया। फिर उस रेनबैक्सी का टेक ओवर कर लिया था, पूरा 100% शेयर्स खरीद लिए सन फार्मा नाम की एक कंपनी ने। और वो उस जमाने में कोई 10-20-50 हज़ार करोड़ की डील थी, ये 2008 की बात है। तो रेनबैक्सी बेच के तब इन्होंने फोर्टिस हेल्थ केयर नाम की एक कंपनी शुरू की है। जितने फोर्टिस अस्पताल खोले हुए ना, जो अपने कफन खसोटने में बहुत बड़ा नाम है इनका, इन अस्पतालों का बहुत बड़े कफन खसोट है ये। तो उसी तरह साहब एक रेलीगेयर हेल्थ केयर है, उसके भी ये प्रमोटर हैं। तो साहब इस परिवार पे शिवेंद्र मोहन और इनके एक भाई हैं मलविंदर मोहन, ये रेनबैक्सी परिवार था। तो इनके ऊपर आरोप है कि साहब इन्होंने ये रेलीगेयर में और फोर्टिस में, जब ये जो रेनबैक्सी का जो पैसा था सारा, इसके हेराफेरी में और इसके मनी लॉन्ड्रिंग में, उसके फंड्स में 1000-2000 करोड़ की हेराफेरी करने का और वो मनी लॉन्ड्रिंग करके वो पैसा विदेश में पहुंचाने का और डिफरेंट कंपनीज में फर्जी नामों से इन्वेस्ट करने का एक धोखाधड़ी का केस चल रहा है साहब शिवेंद्र मोहन और मलविंदर मोहन पे, रेनबैक्सी के मालिकों पे, पुराने वालों पे, सरदार जी लोग हैं। तो उसमें एक भाई हैं शिवेंद्र मोहन, वो भी तिहाड़ जेल में बंद हैं लगभग पिछले 2 साल से। तो साहब वो शिवेंद्र मोहन की पत्नी है अदिति सिंह। तो अदिति सिंह ने सब कंप्लेंट कराई कि पिछले साल जून में 2020 में, अभी 21 चल रहा है ना, तब जून 2020 में मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया लैंडलाइन से और उसमें उसने ये कहा कि साहब हिंदुस्तान के लॉ सेक्रेटरी आपसे बात करना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो ना एक कॉल
जो सेक्रेटरी फ़ोन करता है तो बड़े अफसर को जो कॉल ट्रांसफ़र की जाती है तो थोड़ी देर वो टू 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 करके म्यूज़िक बजता है, तो थोड़ी देर वो 15-1 सेकंड म्यूज़िक बजा तो सब लॉ सेक्रेटरी साहब उधर से फ़ोन पे आए और बोले कि मैं भारत सरकार का लॉ सेक्रेटरी बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, और कुछ देर बाद ना आपके हस्बैंड जो जेल में है उससे संबंधित मुझे आपसे बात करनी है, और भारत सरकार ये चाहती है कि आपके पति को जेल से निकाला जाए क्योंकि देश में जो इस वक्त भयंकर कोविड फैला हुआ है, कोरोना, और उसकी जो वैक्सीन हम बना रहे हैं और उसके लिए जो दवाइयाँ बनाने हैं उसमें हमें लगता है कि आपके पति, आपका परिवार देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है, और इस वक्त देश को आपके पति की ज़रूरत है, इसलिए भारत सरकार ये चाहती है कि आपके पति को जमानत पे छोड़ दिया जाए। तो शाम को मेरा सेक्रेटरी जो आपसे बात करेगा। इतना करके साहब फ़ोन कट गया, लैंडलाइन पे ये फ़ोन आया। तो शाम को साहब टेलीग्राम पे, टेलीग्राम जो चैनल है ना, टेलीग्राम से एक और फ़ोन आया आदित्य सिंह का। ये आदित्य सिंह ने जो एफआईआर दर्ज कराई है दिल्ली पुलिस में, ये मैं उस एफआईआर के आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो शाम को साहब आदित्य सिंह कहते हैं कि मेरे पास फिर से एक फ़ोन आया और उसमें जो व्यक्ति था उसके द्वारा ये बताया गया कि वो उस लॉ सेक्रेटरी का जूनियर बोल रहा है और मैं भी भारत सरकार में एक कर्मचारी हूँ, और पहली बात तो आप हमारी इस कॉल को सीरियसली लीजिए, हम कोई ऐसा फ्रॉड नहीं कर रहे हैं आपके साथ, और ऐसे एंड प्लीज़ टेक दिस कॉल सीरियसली। और उन्होंने फिर उनसे बातचीत करनी शुरू की, और इनिशियल बातचीत में उन्होंने सारी जानकारी जुटाई, क्या है फैमिली में, क्या है, कैसे है, कंपनी का क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या केस है और ईडी ने क्या है, वो सारा कुछ। तो साहब आदित्य सिंह ये बात करते रही। तो इन लोगों ने आदित्य सिंह को ये कन्विंस कर लिया कि इनके पति को वाकई ये लोग भारत सरकार की इन्फ्लुएंस से कोर्ट से बेल दिलवा सकते हैं और मेरा पति जो है तिहाड़ से वापस आ जाएगा। तो साहब इन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट इनसे ली 10 करोड़ रुपए की, और आदित्य सिंह ये कहते हैं कि साहब मैंने एफडीज तोड़वाई अपनी, मैंने अपने गहने गिरवी रखे, बेचे या जो कुछ भी किया, और कुछ बैंक से पैसे अरेंज किए, कुछ अपने फ्रेंड से पैसे अरेंज किए, और इस तरह करके मैंने पहली किस्त इनको दी 10 करोड़ रुपए की। फिर ये इन्होंने फिर 10-15 करोड़ लिए, फिर 30 करोड़ लिए, फिर पता नहीं कौन से चुनाव में किस पार्टी की फंडिंग के नाम पे 100 करोड़ लिए। कहने का मतलब पूरे 1 साल के बीच में इन लोगों ने मुझसे 200 करोड़ रुपए ठग लिए। कोई 100-200 हज़ार, 2,000, 5,000 नहीं साहब, लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं, 200 करोड़ रुपए ठग लिए साहब शिवेंद्र मोहन की पत्नी अदिति सिंह से। और उसके बाद भी जब उसके पति की जमानत नहीं हुई तो फिर वो दिल्ली पुलिस में उन्होंने कंप्लेंट कर दी। तो जब अब ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, वो भी दिल्ली में बैठ के हो गया। तो जब दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा साहब वो सुकेश चंद्रशेखर नाम का जो आदमी है, इसके पीछे वो जेल में, वो जेल में बंद है, तिहाड़ में ही। शिवेंद्र मोहन सिंह तिहाड़ में बंद, सुकेश चंद्रशेखर भी तिहाड़ में बंद, परंतु ये जो उसकी गर्लफ्रेंड है ना, ये लीना मारिया पॉल, ये बाहर थी, और वो जेल के अंदर से फोन कर करके अपना सारा ये रैकेट चला रहा था एक्सटॉर्शन का। लीना मारिया पॉल जेल से बाहर थी, और इस तरह इन्होंने साहब अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए ठग लिए। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने पाया कि साहब ये तो सुकेश चंद्रशेखर का कारनामा है, और सुकेश चंद्रशेखर तो पहले ही जेल में था। तो अब सब उसकी गर्लफ्रेंड, सो कॉल्ड पत्नी या गर्लफ्रेंड जो भी है, इस लीना मारिया पॉल को दिल्ली पुलिस ने कल अरेस्ट किया है, और उस पर बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल पे जो एक्ट लगाया जाता है, मकोका के अंदर इसको गिरफ्तार किया है। तो सब अब बात यह है कि अब इसको कहते हैं ना, चोरों को मोर लग गए साहब। शिवेंद्र मोहन सिंह एंड मलविंदर मोहन सिंह एक नंबर के फ्रॉडस्टर्स, दोनों भाई। अच्छा, वो फ्रॉडस्टर भी कौन से हैं साहब? कोई छोटे मोटे फ्रॉडस्टर नहीं है। देश के सर्वाधिक अमीर लोगों में जिनकी गिनती होती है, रैनबैक्सी जैसी कंपनी के और फोर्टिस और रेलिगेयर जैसी कंपनियों के प्रमोटर, मालिक, 35% के रैनबैक्सी जैसी इतनी है ना मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर होल्डर्स, जिनकी खुद की कुल नेटवर्क जो है वो हज़ारों करोड़ रुपए की है, वो साहब
मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में जेलों में बंद हो रहे हैं। फिर उनकी जमानत के नाम पे उनकी बीवी के नाम से एक ठग उनसे 200 करोड़ रुपए ठग लेता है। और उस परिवार का देख लो ना कि जो परिवार जेल में बंद है फिर भी अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज से बाज नहीं आ रहा है, और 200 करोड़ रुपए की रिश्वत देख के अपने पति को जो है वो जेल से रिहा कराना चाहती है, जेल से बेल पे निकलवाना चाहती है, आदित्य सिंह जिनका नाम है। और फिर उन्होंने वो 200 करोड़ रुपया ब्लैक मनी ही तो अरेंज की होगी, व्हाइट में तो दिए नहीं होंगे। तो वो 200 करोड़ रुपया सब कहां से अरेंज किया? अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी जांच कर रही है। अच्छा, अब उसमें एक और नया एंगल है कि वो सुकेश चंद्रशेखर रोहिणी जेल में बंद था। यस, तो रोहिणी जेल में बैठ के वो सुकेश चंद्रशेखर अपना एक्सटॉर्शन का और ये ठगी का जो रैकेट चला रहा है। तो उसमें अब उसकी जांच जब हुई तो उसमें पता लगा कि सब जेल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट दोनों इस रैकेट में शामिल है। इसके अलावा 3 लोग और शामिल थे। तो कल ही दिल्ली पुलिस ने रोहिणी जेल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और जेल सुपरिंटेंडेंट को भी गिरफ्तार किया है इसी एक्सटॉर्शन और के ठगी के केस में। तो ये तो था सुकेश चंद्रशेखर का केस। सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर ये ऐसे आरोप हैं कि इसने अपने इस छोटे से 17 साल के जीवन में हजारों करोड़ रुपए की ठगियां की हैं सब। इसका चेन्नई में एक सी फेसिंग बहुत बड़ा लग्जरियस बंगला है और उसके पास 20 बड़ी बड़ी बहुत महंगी जो कारें होती है ना, वो रोल्स रॉयस और मेबैक और मर्सिडीज और वो BMW और पता नहीं क्या क्या गोल्ड प्लेटेड गाड़ियां जिसके है ना, उस टाइप की 20 बहुत महंगी मर्सिडीज गाड़ियां, महंगी महंगी लग्जरी कार्स। लैम्बोर्गिनी भी है उसमें एक, वो जो मुलायम सिंह का जो छोटा बेटा है ना, वो जो चलाता ना लैम्बोर्गिनी चलाता है, वो वाली लैम्बोर्गिनी इसके पास भी है, इस ठग के पास। और इसके अलावा वो चेन्नई की बीच में एक बहुत बड़ा बंगला, वो पिछले दिनों जो है ईडी ने सीज किया है, और इसके अलावा उसकी बहुत सी संपत्ति भी सीज की गई है। तो सब इससे पहले वो 18 करोड़ के एक कैनरा बैंक के साथ एक ठगी के केस में भी पहले गिरफ्तार हुआ था 2013 में शायद। तो उसमें इनको दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, इसमें ये लड़की भी इसमें इन्वॉल्व थी, तब भी उसमें इनको जमानत मिल गई थी। उसके बाद फिर एक 76 लाख का एक एक्सटॉर्शन का केस है, उसमें भी इनको जमानत मिल गई थी। तो अब ये फिर से मकोका में बंद हुई है। तो सब ये कहानी है कि लोग जेलों में बैठ के वहां से रैकेट चला रहे हैं, वो भी दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे। और उनको और ठगी, देखिए एक सबसे बड़ा एक आपको मैं पॉइंट बताऊं कि एक बार जब नटवर लाल ना, पिछले कुछ करीब आज से 15 साल पुरानी बात है, नटवर लाल जो है वो ठग था, वो 60 और 70 के दशक था। फिर वो अचानक 90 के दशक में फिर से प्रकट हो गया बनारस के एक हवालात में। तो उसका इंटरव्यू किया था दैनिक जागरण के एक पत्रकार ने बनारस में। तो उसने पूछा कि आप ये इतनी आसानी से लोगों को ठग लेते थे, और एक ही आदमी को आपने 3-3 बार ठगा, एक ही आदमी को आज ठगा, 1 महीने बाद फिर उसी आदमी को फिर ठगा, तीसरे महीने बाद फिर ठगा। तो बोला ये कैसे ठग लेते हो आप? तो कहते साहब कि मैं सामने वाले आदमी को ऐसा प्रपोजल देता हूं, और वो प्रपोजल इतना ल्यूक्रेटिव होता है, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिखाता हूं मैं आपको, कि जब आदमी को लालच आ जाता है दिमाग में, तो उसकी सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में लालच हावी हो गया। तब यही बात है काम, क्रोध, मद, मोह के बारे में, कि जब आदमी पे काम हावी, काम मीन्स ये वर्क नहीं, काम मीन्स सेक्स। जब आदमी पे सेक्स हावी हो जाता है ना, जब दिमाग में जब सेक्स आ गया, तो फिर आदमी की सोचने की समझने की, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। काम, क्रोध,
जब आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है तब भी उसकी सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्रोध के मारे वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। मद, बहुत ज़्यादा जब घमंड हो जाता है तब भी उसकी निर्णय लेने की क्षमता चली जाती है। और मोह, जब बहुत ज़्यादा आदमी मोह माया ममता, है ना, इनमें फंस जाता है तब भी उसकी, जैसे वो धृतराष्ट्र जो है वो पुत्र मोह में उन्होंने पूरा हस्तिनापुर गंवा दिया और पूरे कुरुवंश का नाश कर दिया, है ना। तो काम क्रोध मद मोह तब, और ये जैसा कि ठगों के साथ क्या होता है, लालच, जब पैसे का लालच। तो ये 4-5 फैक्टर्स जब आदमी के दिमाग में जब छा जाते हैं ना, जब यहाँ पे आ जाते हैं, फिर वो निकम्मा हो जाता है, बेकार हो जाता है, फिर उसके बस का कोई सही डिसीजन लेना नहीं रहता। तो सब आज की लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि शिवेंद्र मोहन सिंह और उनके भाई मलविंदर मोहन सिंह अभी भी जेल में हैं, सुकेश चंद्रशेखर भी जेल में है, और अब उसकी गर्लफ्रेंड जो ये लीना मारिया जो है ये भी सब जेल में पहुंच गई है। और अब इसमें आगे अपडेट क्या होता है, ये तो कल की घटना है, और आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में इस केसेस की और परतें खुलेंगी। और अभी जो पुलिस है वो उसका जो मनी ट्रेल है कि वो 200 करोड़ रुपया लिया गया, तो ये जैसे आदित्य सिंह ने बताया कि उसने ये पैसा कुछ विदेशी खातों में जमा कराया है और कुछ पैसा कैश दिया है, जिसमें एक आदमी जो है बहुत बड़ी एक कार से लेने आता था और उस कार में ये पीछे लीना मारिया बैठी रहती थी और ये नहीं आती थी सामने, परंतु एक व्यक्ति आके मुझसे 30 करोड़ रुपए कैश भी ले गया है। तो इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो जो 200 करोड़ रुपए का जो आरोप लगाया है आदित्य सिंह ने, पहले आदित्य सिंह ने 200 करोड़ रुपया कहाँ से जुगाड़ा, वो सारी मनी ट्रेल, और उसके बाद जब 200 करोड़ रुपया इनको दिया गया तो वो सारी मनी ट्रेल, वो 200 करोड़ रुपया कहाँ से आया और कहाँ गया, कैसे कैसे गया, इसकी जांच हो रही है। और इसके बारे में जब जैसे भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ मेरे साथ इसी तरह देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि इस मेरे नए नए वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।